दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय के ग्लोबल महानुभाव संघ, महानुभाव पब्लिकेशन और श्री कृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्ट, इन सभी संस्थाओं के तत्वाधान में, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से जो महानुभाव दिनदर्शिका हम सबके भेंट के लिए आई हुई है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप और आप लोगों के सामने प्रतिदिन क्या करना है, कैसे करना है, प्रतिदिन का आज हमारे जीवन में महत्व क्या है, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने आज के दिन क्या किया था, विभिन्न बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न ये महानुभाव दिनदर्शिका ने किया है। आज की हम दैनिक लीला चिंतन जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, आज है 4/1/2021, मतलब 4 जनवरी। मनुष्य के जीवन में मराठी में कहा जाता है, तुझे आहे तुझ पासी परी तू जागा भुललासी। कहने का तात्पर्य, अपने भीतर की खूबियां, अपने पास के संसाधनों की का महत्व हमें अगर पता नहीं चले तो उसका लाभ कोई और उठा सकता है, और हमें पता न होने के कारण, अज्ञानता के कारण उस पदार्थों से, उन व्यक्तियों से या खुद के गुणों से जो ऊर्ध्वता की ओर ले जाने वाले जो लाभ है, उन लाभों से हम क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, और हम व्यर्थ ही अपना समय गंवाने लग जाते हैं। उसी आशय को दर्शाने वाली और इन्हीं सब बातों को हमारे सामने प्रकट करने वाली आज की हमारी एक स्थान दर्शन की, मतलब स्थान को याद करने की, नाम स्मरण जैसे करते हैं वैसे स्थानों का भी स्मरण करना है हमें। तो उस स्थानों को स्मरण करने वाली आज की जो लीला है वो है पूर्वार्ध की 177 नंबर की लीला है। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। महाराष्ट्र का या महानुभाव संप्रदाय का एक जाना माना तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें हर वासनिक फरवरी महीने में जाता ही जाता है, हर साधक जाता है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र के रास्ते पर यह स्थान है। मैं कहाँ आपको ले जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्री क्षेत्र जालिका देव सभी महानुभावों का हृदय स्थल और सभी महानुभावों का एक पसंदीदा ठिकान है, जालिके बाबा। तो औरंगाबाद से जालिका देव जाते वक्त ये जो श्री क्षेत्र फुलंब्री आता है, मतलब भगवान जी गदाना के बाद फुलंब्री आए हुए हैं। अब फुलंब्री में क्या होता है उसमें हम आज देखने वाले हैं। भगवान जी ने, जैसा भगवान जी का रूट था, फुलंब्री से भगवान जी गदाना गए, गदाना से भगवान जी एलोरा गए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि गदाना से भगवान जी फुलंब्री आते, वैसा नहीं है। फुलंब्री से भगवान जी गदाना गए हुए, क्लियरेंस कर लेना, बोलने में हो जाता है। तो फुलंब्री की ये लीला है जो मैं आपको बता रहा हूं। फुलंब्री के मठ में भगवान जी को रात को वस्ती, मतलब रात को भगवान जी रुके हुए थे। फुलंब्री गांव जो है वहां पे एक मठ था, मठ यानी रहने वाली जगह थी। उस मठ का जो दरवाजा था वो उत्तर दिशा की ओर खुलता था। स्वामी जी उस गांव में गए, उस मठ में स्वामी जी रुके और रात को भगवान जी को वहां पे मुकाम हुआ है। अब बात करते समय भगवान जी भक्तजनों को बोल रहे हैं, चलो पहचानो ये जो मठ है वो कितना पुराना है, क्या है इस मठ का इतिहास, बताओ किसने ये मठ को निर्माण किया, इस मठ का निर्माण किसने किया हुआ है। बाईसा जी और भक्तजन सब पास में बैठे हुए थे। अब मैं ये जो नीचे देख रहा हूं ना, यहाँ पे लीला मैंने रखी हुई है, तो उसका संदर्भ लेने के लिए मैं बार बार स्क्रीन की ओर देख रहा हूं, ठीक है ना। तो भक्तजन, क्योंकि ये मराठी में है, मुझे कन्वर्ट करके बोलना पड़ता है, तो थोड़ा आप भी समझ लीजिए।
तो भक्तजन बोलते हैं बाबा हम पहचान नहीं सकते क्योंकि ये कब इसका निर्माण हुआ है, कब इसको किसने बांधा है इसको मठ को, तो हमें ये पहचान नहीं सकते। फिर स्वामी जी ने इसकी मूल पीठिका मतलब क्या कि किस प्रकार से उस मठ का निर्माण हुआ, किस प्रकार किसने उस मठ का निर्माण किया, आदि बातों को स्वामी जी बताने लगे, जिसको बोला जाता है मूल पीठिका। ठीक है, भगवान जी अब कहानी बताने लगे। एक ब्राह्मण था, भगवान जी बताते हैं, एक ब्राह्मण था, वो रास्ते से जा रहा था। अब उसको प्यास लग गई, रास्ते से पहले जमाने में कुछ ऐसा वाटर बैग, बिस्लरी बॉटल ऐसा तो कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। तो पानी की प्यास लग गई, उसने बाजू में रास्ते में एक पानी का ऐसा मराठी में उसको डबका बोलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, तो पानी का उसने एक वहां पे एक जमा हुआ पानी देखा, ठीक है ना, वो पीने लायक था शायद। तो उसने उसमें से पानी ले लिया, रास्ते में पानी पड़ा था तो उसने उसमें से पानी ले लिया, और उसके पास कपड़े की एक बैग थी, है ना, उसको मराठी में सागड़ बोलते हैं। तो उसने वो पानी भर लिया उसमें और वहां से वो निकल पड़ा। अब वास्तविक में उसने जो भरा था वो पानी नहीं था, वो एक दिव्य रस था। क्या था वो दिव्य रस था, लेकिन वो पानी उसको तो पता नहीं ना उसकी कीमत क्या है क्या नहीं है। तो ब्राह्मण रात को रुकने के लिए एक दूसरे ब्राह्मण के घर में चला गया, रात को रुकने के लिए यहाँ पर आ गया फुलंबरी में, ठीक है। वहां पे जाने के बाद उसने जो पानी की, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैं उसको पानी बोलूंगा। उसने जो पानी की जो बैग थी वो उस बैग को दीवार को टंगा के रख दिया, ठीक है। फिर गांव में वो भिक्षा करने के लिए निकल गया। अब योग देखिए, जिस खूंटी को उसने वो बैग लटका दी थी उसके नीचे एक थाली रखी हुई थी, ठीक है ना। अब वो थाली थी, अब उस बैग में जो पानी भरा हुआ था उसका एक एक बूंद उस थाली पर गिरने लगी, और उस रस की, वो जो दिव्य रस था, वो रस के गिरने की वजह से उसका स्पर्श उस धातु को हुआ, मतलब वो थाली को हुआ, और उस थाली का रूपांतरण सोने में हो गया। उसका रूपांतरण सोने में हो गया। और थोड़ी देर के बाद वो घर का जो मालिक था, घर धनी बोला जाता है उसको, घर का जो मालिक था बाहर गया था, वो आया। फिर उसने, उसकी जो पत्नी थी, उसकी ब्राह्मणी थी, उसने उसी थाली में उसको भोजन परोसा। थाली उसने देख के बोला ये थाली किसकी है, क्योंकि अपने घर में तो ऐसी सोने की थाली तो है ही नहीं, ये थाली किसकी है। फिर वो ब्राह्मणी बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वहां पे रखी हुई थी, ये अपनी थाली है। क्योंकि वो ब्राह्मणी ने भी वो पहचाना नहीं कि भाई उस सोने की हुई है क्या हुए, लेकिन वो बोलती नहीं अपनी थाली है। फिर वो पूछता ये थाली तूने कहाँ रखी थी, बता ये थाली तूने रखी कहाँ थी। फिर वो ब्राह्मणी ले जाती है, जो बैग लटकी हुई होती उसके नीचे होती यहाँ रखी हुई थी। अच्छा, तो फिर उसने दूसरी थाली मंगवाई और दूसरी थाली भी वहां पे रख दी, और फिर देखा तो फिर वो भी सोने की हो गई। तो ऐसे उस पर बूंद गिरने की वजह से वो सोने में वो परिवर्तित होने लगा। फिर वो बोलता है अरे इसमें पानी नहीं है, ये दिव्य रस है। इसमें पानी नहीं है, ये दिव्य रस है, और ये सिद्ध रस है। उसने क्या कर लिया, फिर उसमें जो सिद्ध रस था वो पूरा निकाल के ले लिया और उसमें पानी भर दिया और वहां पर लटका के रख दिया। फिर वो जो दूसरा ब्राह्मण था वो भिक्षा करके आया, उसने वो बैग उठा ली और वहां से वो निकल पड़ा। अब उस ब्राह्मण ने, जो घर का मालिक था, उस ब्राह्मण ने वो जो रस था वो तो चुरा के ले लिया, और अपने घर में जो धातु थे अलग अलग, उन सभी को सोने में उसको रूपांतरित कर लिया। फिर उसके मन में आया कि भाई ये तो अब जिसकी चीज थी हमने तो बिना पूछे ले ली ना, अब बिना पूछे ले ली तो ये तो एक प्रकार का चोरी हो गई, मतलब एक तो पाप हो गया ये तो मेरे से। फिर उसके मन में ऐसा है कि भाई मैंने ये चोरी की थी, चोरी से मैंने सोना बनाया हुआ है, तो इसका प्रायश्चित मैंने कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे से तो ये तो मतलब अपराध हो गया, अब इसका प्रायश्चित तो होना चाहिए। अब प्रायश्चित मैं कैसे करूं? तो उन्होंने प्रायश्चित करने के भाव से
प्रायश्चित करने के हेतु से उन्होंने क्या किया, इस मठ की निर्मित की हुई है। भगवान जी बता रहे हैं कि प्रायश्चित करने के भाव से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भगवान जी एक प्रकार से हमें बता रहे हैं। उसने वो मठ की निर्मित की हुई है, क्योंकि मन में तो कम से कम आएगा कि भाई चलो हमने उसमें से कुछ शेयर उसको तो दे दिए, है ना। तो ऐसी कहानी भगवान जी ने बताई। अब इस लीला से हमें दो बातें सीखने को मिलती है जो हमने गौरपूर्वक अपनानी है और समझनी भी है। एक तो अपने पास जो ये मानव संप्रदाय का सिद्धांत है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम है, उन्होंने बताए हुए 1238 सूत्र है, इनकी कीमत समय के रहते हमने पहचाननी बहुत आवश्यक है कि हमारे पास क्या है। मंदिर में 50 विशेष रखने से अच्छा है भाई 5 ही विशेष रखो, लेकिन 5 विशेषों का मूल्य हमें पता होना जरूरी है कि भाई ये कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी सेवा करते वक्त, उनकी पूजा करते वक्त, उन सभी विशेषों का, उन सभी प्रसादों का हमें मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें मूल्य पता न हो तो कोई मेरे जैसा बंदा आएगा, मैं आऊंगा आपके पास और आपको पता नहीं है तो मैं बोलूंगा अरे ये विशेष आपने क्यों रखा, ये मुझे दे दो, मैं दूसरा दे देता हूं। कभी भी ऐसा नहीं होने देना है। ये तो उदाहरण मैंने बताया, हर कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य अपने पास की चीज, अपने पास जो 1238 सूत्रों का जो भंडार है, उन भंडारों को, उन आज्ञाओं को परमेश्वर के हमने उसकी कीमत जानना, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। वरना जो उसकी कीमत जानने वाला होगा वो उसका लाभ लेके चला जाएगा और हम ऐसे ही खाली बैठ जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास इतना जबरदस्त मानव संप्रदाय था, हमारे पास इतना जबरदस्त सिद्धांत था, लेकिन हम इस मोह माया में परिवार करते हुए हमारा समय हमने बिता दिया। समय के रहते अपनी बात समझना, अपने पास की चीजों का मूल्य समझना बहुत आवश्यक है। यह हुई एक बात। इस लीला से हमने और एक बात, और एक सीख लेनी है। प्रायश्चित करने का तरीका एक प्रकार से भगवान जी यहां पर बता रहे हैं। भगवान जी ने आज्ञा नहीं दी हुई कि ऐसा करो, लेकिन हम इसमें से अच्छा क्या ले सकते हैं वो हमें समझना जरूरी है। एक तो गुण ग्राहकता हुआ भी हर चीज की, अपने पास के व्यक्तियों की। हमारे संपर्क में अगर अच्छे बाबा जी है, हमारे संपर्क में अच्छे वासनिक है, हमारे संपर्क में अच्छे मित्र है, उनकी कीमत हमने अपने जीवन में समझनी है, उनको सहेज के रखना है। एक बात। दूसरी बात, प्रायश्चित के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम प्रायश्चित कर सकते हैं दुख व्यक्त करके। एक तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने कैसा कर लिया, एक तो वो चोरी करना ही नहीं है, वो तो गलत ही बात है। लेकिन अगर हमारे से न कहते हुए, न चाहते हुए ऐसी कोई घटना हो जाए और उसको हमारे मन में वो बात आ जाए कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं। कहीं मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कहीं स्थानों की निर्मित चल रही हो, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए। मुस्लिम संप्रदाय से मैं एक बात बहुत अच्छी बोलता हूं आपको, उनमें जो जकात पद्धति है, वो जकात पद्धति का अवलंब हमारे संप्रदाय में भी हमने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम हमारे इनकम सोर्स का 10% मंदिरों पर, 10% हमारे धर्म पर खर्च नहीं करते, तब तक हमारे धर्म के लिए, हमारे आश्रमों के लिए, हमारे मंदिरों के लिए जो वासनिकों का दायित्व है वो कैसे पूरा होगा। तो इस बात पर आप सब जरूर विचार कीजिए और अपना विचार और अपना जो सोच आपके मन में ये सुनने के बाद आई, उसको कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपकी कमेंट हमें प्रेरणा देती है। ठीक है, तो इसी लीला के साथ आज हम रुकेंगे, मिलेंगे कल नए लीला के साथ और नए विचार के साथ। तब तक के लिए सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।